दोस्तों, भारत के हर घर की रसोई में आपको आलू ज़रूर मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि आलू का जन्म भारत में नहीं हुआ है। इसका जन्म दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित टीटीकाका झील के पास में हुआ था। वो समुद्र से करीब 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत में आलू को बढ़ावा देने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, जो कि 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 18वीं शताब्दी तक आलू का पूरी तरह से भारत में प्रचार प्रसार हो चुका था। उस समय तक आलू की 3 किस्में थीं। पहली किस्म के आलू का नाम फुलवा था, जो मैदानी इलाकों में उगता था। वहीं दूसरे का नाम गोला था, क्योंकि वो आकार में गोल होता था। और तीसरे आलू का नाम साठा था, क्योंकि वो 60 दिन के बाद में उगता था। भारत में आने से पहले भी आलू की पैदावार की जाती थी। यूरोप के साथ साथ अमेरिका जैसी जगहों पर भी आलू होता था। वहीं उसी समय आलू को रूस में शैतान का सेब कहा जाता था। आज सबसे ज़्यादा आलू चीन में पैदा होता है, जबकि इसके बाद में रूस और भारत का नंबर आता है। दुनिया में गेहूं, चावल और मकई के बाद आलू ही एक ऐसी खाद्य फसल है जो पैदा की जाती है। आलू की खेती सबसे पहले लीमा के करीब 1000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टीटीकाका लेक के पास में शुरू हुई थी। आलू जल्द ही पहाड़ों पर रहने वाले इंका सहित स्वदेशी समुदाय का अहम खाना बन गया और 1532 में स्पेन के आक्रमण ने इंका को खत्म कर दिया, लेकिन आलू की खेती खत्म नहीं हुई। स्पेन के लोग इसे अटलांटिक के पार ले गए, जैसे कि वे टमाटर, एवोकाडो और मक्का को ले गए थे। इतिहासकार इसे द ग्रेट कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। इतिहास में पहली बार आलू अमेरिका से बाहर गया। एंडी से लाई गई शुरुआती किस्मों को स्पेन और यूरोप के मुख्य हिस्सों में उगाना आसान नहीं था। आनुवांशिकी के वैज्ञानिक हर्नन ए बर्बानो का कहना है कि एंडीज में आलू के पौधे को दिन में 12 घंटे सूरज की रोशनी मिलती थी। यूरोप में गर्मी के लंबे दिनों ने आलू के पौधों को भ्रमित कर दिया और गर्म महीनों में वे बढ़ नहीं पाए। पतझड़ और बर्फीले मौसम में आलू के पौधों को जिंदा रखना भी मुश्किल था। देखा जाए तो यूरोप में आलू की खेती का पहला जो दशक था वह नाकामयाब रहा। आयरलैंड में आलू को बेहतर मौसम मिला। यहाँ के ठंडे लेकिन बर्फ रहित मौसम में आलू की फसल तैयार होने का पर्याप्त समय मिला और किसानों ने यहाँ आलू की ऐसी किस्म तैयार की जो गर्मियों की शुरुआत में ही तैयार हो जाती थी। यहीं से आलू किसानों की मुख्य फसल बन गया। 17वीं और 18वीं सदी के 1 एकड़ जमीन पर आलू की खेती और एक गाय के दूध से 6 से 8 लोगों के परिवार को पूरे साल का भोजन मिल जाता था। किसी भी दूसरी फसल से यह संभव नहीं था। इसलिए आयरलैंड और ब्रिटेन के किसानों का आलू से अटूट नाता बन गया। आयरलैंड में किराए की ज़मीन पर खेती होती थी और ज़मीन मालिकों ने किराया भी बढ़ा दिया था, जिससे किसान ऐसी फसल को लेने को मजबूर थे जो कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार दे सके। इस पर समाजशास्त्री जेम्स लैंग का कहना था कि प्रति एकड़ ज़मीन में आलू से ज़्यादा पैदावार किसी और फसल की नहीं थी। इसमें मेहनत कम लगती थी और फसल को रखना भी आसान था। विटामिन ए और डी को छोड़कर आलू में सभी प्रमुख विटामिन और पोषक तत्व मिलते हैं। जीवन बचाने की जो खूबी आलू में है वह किसी और फसल में नहीं है। किसानों ने अपने अपने देश की जलवायु के हिसाब से अपने आलू की किस्मों को चुन लिया और इस तरह आलू फलता फूलता गया और हमारी प्लेट में फ्रेंच फ्राइज से लेकर सब्जी तक के रूप में आता गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। हम इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।